हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसड्यूसर्स के बारे में। ठीक है, ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं और उनके जो टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर्स हैं वो हम पढ़ेंगे आज के बारे में। ठीक है, आज का हमारा मेन टॉपिक ट्रांसड्यूसर रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्रांसड्यूसर। ठीक है, ट्रांसड्यूसर क्या होता है। ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में। ठीक है, और ये यूज किस लिए होता है, मेजर करने के लिए। ठीक है, हमारे सिग्नल को मेजर करने के लिए। ये एक ऐसा डिवाइस है जो किसी एक वन फॉर्म ऑफ सिस्टम को चेंज करता है, वन फॉर्म ऑफ सिस्टम की एनर्जी को चेंज करता है अनदर फॉर्म। ठीक है, दूसरे फॉर्म में। जैसे कि हम कह सकते हैं इट इज कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग द फिजिकल क्वांटिटी इनटू ए प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी सच एज वोल्टेज और करंट। यानी ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जैसे फोर्स, टेम्परेचर, डिस्प्लेसमेंट, इसको मेजर करता है और उसको कन्वर्ट करता है किसी ऐसी क्वांटिटी, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे करंट या वोल्टेज। ठीक है, जैसे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, कितना जितना उसमें डिस्प्लेसमेंट में चेंज होगा उतना हमारी वोल्टेज जनरेट होगी। जैसे पोटेंशियोमीटर। ठीक है, पोटेंशियोमीटर का यूज करके हम चेंज इन डिस्टेंस को चेंज इन वोल्टेज में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे कि प्रेशर को, जितनी अमाउंट ऑफ प्रेशर हम यहाँ पे देंगे उतनी अमाउंट ऑफ हमारे पास वोल्टेज क्या होगी, जनरेट होगी। वो होगी प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, डायरेक्टली या यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं। मान लो हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे कितना प्रेशर लग रहा है, पर यहाँ पे अगर वोल्टेज का हमें पता होगा कि कितनी वोल्टेज यहाँ पे हमारी जनरेट होगी, तो उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि कितना प्रेशर था। ठीक है, तो ये क्या है, मेजर करने के भी काम आता है। तो ट्रांसड्यूसर का बेसिक ब्लॉक डायग्राम क्या है और ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, ट्रांसड्यूसर के अंदर दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज सेंसिंग एलिमेंट और सेंसर। ठीक है, यहाँ पे लगा होता है हमारे पास सेंसर, और दूसरा होता है ट्रांसडक्शन एलिमेंट, ये करता है करंट जनरेट। ठीक है, तो सबसे पहले लगा होता है सेंसर। सेंसर क्या काम करता है, सेंस करता है हमारे किसी भी फिजिकल चेंज जो हो रहा होगा उसको सेंस करेगा। ठीक है, सेंसिंग एलिमेंट इज कॉल्ड सेंसर। इट इज अ डिवाइस प्रोड्यूसिंग मेजरेबल रिस्पॉन्स टू चेंज इन फिजिकल कंडीशंस। यानी ये क्या करेगा, जितना हमारे पास हमारी फिजिकल क्वांटिटी में जितना चेंज होएगा, प्रेशर, टेम्परेचर, उसको क्या करता है, सेंस करता है कि कितना हुआ चेंज। ठीक है, वो चेंज से इसकी आउटपुट हम ट्रांजैक्शन एलिमेंट में भेजते हैं। वो ट्रांजैक्शन एलिमेंट क्या करता है, उतना जो उसने सेंस किया होगा, जितना सिग्नल उसने ट्रांसफर किया होगा उतना क्या हो करेगा, उसको आउटपुट किसमें देगा, हमारे पास करंट में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिक सिग्नल में। इसकी आउटपुट को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ट्रांसडक्शन एलिमेंट होता है। जैसे हमने आरटीडी पढ़े होते हैं। ठीक है, आरटीडी क्या होते हैं, जितना टेम्परेचर में चेंज होएगा उतना चेंज इन रेसिस्टेंस। ठीक है, तो वो क्या होगा, हमारे पास सेंसिंग एलिमेंट। क्या होगा कि जितना चेंज इन टेम्परेचर होगा उतना क्या होगा, चेंज इन रेसिस्टेंस कौन जनरेट करेगा, हमारा सेंसिंग एलिमेंट। अब उस चेंज इन रेसिस्टेंस को अगर हम व्हीटस्टोन ब्रिज के आगे हम व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करें उसके आगे, तो हमारे पास क्या आएगा, वोल्टेज, चेंज इन वोल्टेज। ठीक है, तो जो व्हीटस्टोन ब्रिज होगा वो होगा हमारे पास ट्रांसडक्शन एलिमेंट, और जिसने सेंस किया आरटीडी, हमारे पास क्या होगा, सेंसिंग एलिमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसड्यूसर। अब हम ट्रांसड्यूसर कैसा होना चाहिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होने चाहिए। सबसे पहले रजिडनेस। रजिडनेस मीन्स उसके ऊपर एक्सटर्नल टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे एक्सटर्नल फिजिकल एनवायरनमेंट का ज्यादा, जैसे आप वो बोल सकते हो, जैसे मॉइस्चर का इफेक्ट नहीं होना चाहिए, वाइब्रेशंस का इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो हमारा रजिड होना चाहिए, टेम्परेचर को हैंडल करने वाला ट्रांसड्यूसर होना चाहिए। दूसरा लीनियरिटी। लीनियरिटी मीन्स चेंज इन इनपुट, जो है चेंज इन इनपुट के ही रेशियो में हमारे पास चेंज इन आउटपुट आनी चाहिए। ठीक है, लीनियरिटी मीन्स जितना हमारे पास चेंज इनपुट में होएगा उतना ही आउटपुट में होना चाहिए। रिपीटेबिलिटी। रिपीटेबिलिटी का मीन्स हम जितनी बार यूज करें, अगर सेम ही इन्वायरमेंट कंडीशन है
तो सेम, और हम जिसको मेजर करना है वो क्वांटिटी सेम है, तो अगर हम जितनी बार उसको ट्राई करेंगे ना तो हमारा आंसर सेम आना चाहिए। एक्यूरेसी एक्यूरेसी हाई होनी चाहिए, हमारा जो रिजल्ट आया वो सही आना चाहिए। हाई स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, उसकी जो हाई स्टेबिलिटी होनी चाहिए। और यहाँ पे रिजिडनेस का मीन्स ये भी होता है कि अगर पीछे से सिग्नल उसकी रेंज से बाहर है, ठीक है, तो हमारा ट्रांसड्यूसर खराब नहीं होना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। मतलब एक रेंज होती है नहीं पर्टिकुलर की जिसको वो मेजर कर सकता है, अगर इनपुट उससे ज्यादा आ गई तो वो खराब नहीं होना चाहिए, वो बंद हो जाना चाहिए एकदम से। ठीक है, हाई स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी होना चाहिए। स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स गुड होना चाहिए कि कितना, जब उसकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए ताकि हमें कम टाइम लगे। सेंसिटिविटी हाई होनी चाहिए, सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि कितने कम से कम को चेंज को हमारा जो ट्रांसड्यूसर है वो मेजर कर सके। ठीक है, सेंसिटिव मीन्स कितने कम से कम चेंज को हमारा ट्रांसड्यूसर मेजर कर सके, उसको हम बोलते हैं सेंसिटिविटी। और ट्रांसड्यूसर का स्मॉल साइज होना चाहिए। ये सारी क्या होती हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, ट्रांसड्यूसर्स की। अब सिलेक्शन फैक्टर, अभी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसी जैसे उसी की सिमिलर इसकी क्या होती हैं सिलेक्शन फैक्टर्स। यानी अगर हमें एक ट्रांसड्यूसर बनाना है या खरीदना है तो उसकी क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले उसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, कि मतलब हम कौन सा ट्रांसड्यूसर यूज करें। सबसे फर्स्ट इज ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल के बेस पे होना चाहिए। क्योंकि कई ट्रांसड्यूसर्स, ये हम टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर में भी पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ प्रिंसिपल बेस होते हैं चेंज इन रेसिस्टेंस के बेस पे, कोई होता है चेंज इन कैपेसिटेंस के बेस पे, और कोई होता है चेंज इन इंडक्टेंस के बेस पे। ठीक है, जैसे डायफ्राम हो गए या फिर कोई, मतलब इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, अलग अलग प्रिंसिपल होती हैं। जैसे फोटो एमिसिव, फोटो डायोड ट्रांसड्यूसर्स। ठीक है, जहाँ पे लाइट का केस होगा हम फोटो डायोड यूज करेंगे, जहाँ पे रेसिस्टेंस का यूज होगा हम रेसिस्टिव ट्रांसड्यूसर्स यूज करेंगे, और जैसे हीट का होएगा तो आप थर्मोकपल यूज करेंगे। ठीक है, सेंसिटिविटी हाई होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या है कि हम कितने से कम जो है हमारे इनपुट को डिटेक्ट कर पाए, उसको हम बोलेंगे ट्रांसड्यूसर, या कितनी कम से कम इनपुट पे हमारा ट्रांसड्यूसर क्या है अब आउटपुट दे रहा है। ऑपरेटिंग रेंज हाई होनी चाहिए कि कितने एंटायर रेंज में हमारा जो है ट्रांसड्यूसर काम कर रहा है। एक्यूरेसी, इट मस्ट बी एक्यूरेट, एक्यूरेसी हाई होनी चाहिए। सेंसिटिविटी, ठीक है, उसके बाद क्रॉस सेंसिटिविटी भी हाई होनी चाहिए, और एरर्स कम से कम होने चाहिए, कितने कम से कम एरर होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद ट्रांजिएंट एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स शुड बी फ्लैट, हम नहीं चाहते हमारा जो ट्रांसड्यूसर है वो चेंज खराब खराब होए, हम चाहते हैं कि क्योंकि जिस जिस रेंज में फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होगा हम उस रेंज को ही यूज करते हैं, और उसको ही हम बोलते हैं कि हमारे ट्रांसड्यूसर्स की रेंज है। ठीक है, लोडिंग इफेक्ट, इट शुड हैव हाई इनपुट इम्पीडेंस एंड लो आउटपुट इम्पीडेंस। ठीक है, इसकी इनपुट इम्पीडेंस हाई होनी चाहिए और आउटपुट इम्पीडेंस लो होनी चाहिए। इट इज यूज, और हमें देखते हैं कि जब हम कपल करते हैं दो डिवाइसेस को तब भी हम ऐसे ही ट्रांसड्यूसर्स को यूज करते हैं। इन्वायरमेंटल कंपैटिबिलिटी, इन्वायरमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इन्वायरमेंटल कंपेट मतलब इन्वायरमेंट का हमारे इस पे जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, इनका कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए हमारे ट्रांसड्यूसर के ऊपर। इनसेंसिटिविटी टू अनवांटेड सिग्नल, अगर हमारे ट्रांसड्यूसर में कोई नॉइस आती है तो वो उसको सेंस नहीं करने वाला होना चाहिए। क्लासिफिकेशंस ऑफ ट्रांसड्यूसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशंस यानी हम ट्रांसड्यूसर्स को जब हम क्लासिफाई कर रहे हैं यानी उसके टाइप्स बता रहे हैं, तो ट्रांसड्यूसर के कितने टाइप्स हो सकते हैं। फर्स्ट इज एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर। एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स कौन से होते हैं, जो अपनी अपनी पावर खुद जनरेट करते हैं, और पैसिव ट्रांसड्यूसर जो होते हैं वो दूसरे की पावर यूज करते हैं। ठीक है, एक्टिव क्या होगा, इनको किसी भी एक्सटर्नल पावर की जरूरत नहीं होगी, और पैसिव को होगी। दूसरे नंबर पे एनालॉग एंड डिजिटल। थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल। फोर्थ इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर्स। फिफ्थ इज ट्रांसड्यूसर एंड इनवर्स ट्रांसड्यूसर। अब इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स।
एक्टिव को ट्रांसड्यूसर्स कौन से ट्रांसड्यूसर्स होते हैं जिनको एक्सटर्नल पावर सप्लाई की जरूरत नहीं होती, ठीक है। ये खुद ही मतलब ये सेल्फ जनरेटिंग टाइप ट्रांसड्यूसर्स होती हैं, ठीक है। जैसे कि हमें पता है फोटो डायोड, यानी लाइट पड़ने पे ही उसके अंदर जो वोल्टेज चेंज होएगी, उसको बोलेंगे हम एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स, क्योंकि इनको एक्सटर्नल किसी वोल्टेज जनरेट करने के लिए इन्हें एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ट्रांसड्यूसर्स होती हैं, उसमें भी चेंज इन प्रेशर क्या करता है, खुद ही वोल्टेज को क्या करता है, जनरेट करता है। आउटपुट ऑफ एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स वी गेट इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल आउटपुट सिग्नल, यानी हमें इलेक्ट्रिकल आउटपुट सिग्नल उतना ही मिलेगा जितना जो है इनपुट में चेंज हो रहा होगा। दूसरे टाइप के ट्रांसड्यूसर्स होते हैं पैसिव ट्रांसड्यूसर्स। पैसिव ट्रांसड्यूसर्स में क्या होता है, लिखा होगा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे रहा। पैसिव ट्रांसड्यूसर्स क्या होता है, जिनको दोज ट्रांसड्यूसर्स जिनको जरूरत होती है, ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पावर सप्लाई की। वेट अ मिनट, हाँ ये रहा, ठीक है। इनको क्या काम करने के लिए एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत होती है, ये खुद सेल्फ जनरेटिंग टाइप नहीं होते। जैसे कि मीनो जैसे आरटीडी, उसको वोल्टेज जनरेट करने के लिए किसकी जरूरत थी, पोटेंशियोमीटर की, ठीक है। और इसके यहाँ पे एक्टिव के भी कुछ टाइप्स हैं, हाँ ये जैसे मैंने बोला पीसीओ इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर्स। एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स क्यों है, क्योंकि जैसे हमने प्रेशर लगाया ना इसके साइड्स में, तो यहाँ पे वोल्टेज जनरेट होगा, ठीक है। जितना हम प्रेशर लगाएंगे उतना इसके अंदर वोल्टेज जनरेट होगा। ये कैसा मटेरियल होता है ये अपने आप में, ठीक है। और एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स कौन कौन से होते हैं, फोटोवोल्टाइक, लाइट पड़ते वोल्टेज जनरेट हो जाती है। थर्मो इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेट्स चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट ईएमएफ हमने पढ़ा है। पीजियो इलेक्ट्रिक और कुछ केमिकल ट्रांसड्यूसर्स भी क्या होते हैं, एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स। उसके बाद हमने पढ़ा पैसिव ट्रांसड्यूसर्स। पैसिव ट्रांसड्यूसर आर दोज व्हिच नीड एक्सटर्नल पावर सप्लाई टू जनरेट आउटपुट। पैसिव में कौन कौन से आते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस टाइप, जैसे आरटीडी हमने पढ़ा, ठीक है। स्ट्रेन कोज और पोटेंशियोमेट्रिक टाइप्स, ये क्या होते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रिएक्टेंस लाइक कैपेसिटिव चेंज इन कैपेसिटिव, चेंज इन इंडक्टिव, ये इसको हम आगे डीप में पढ़ने वाले हैं। ऑप्टो इलेक्ट्रिक, फोटो एमिसिव, फोटो कंडक्टिव या फिर होल इफेक्ट टाइप के ट्रांसड्यूसर्स सारे क्या होते हैं, पैसिव ट्रांसड्यूसर्स होते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर, ठीक है। वैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जो फर्स्ट हम यूज करेंगे वो होंगे प्राइमरी ट्रांसड्यूसर्स। अगर उसके यूज के साथ साथ हम एक और ट्रांसड्यूसर लगा रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर्स। अब ट्रांसड्यूसर्स के हमने बहुत सारे टाइप्स पढ़े हैं, तो ट्रांसड्यूसर्स एक मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर्स भी होते हैं, यानी जस्ट जो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, फिजिकल चेंज को डिटेक्ट करते हैं और मैकेनिकल चेंज में सिग्नल को कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हमें पता है कि बायोमेटेरिक स्ट्रिप जो होती है वो क्या करती है, हीट को सेंस करती है, टेम्परेचर को सेंस करती है, और क्या जनरेट करती है, डिस्प्लेसमेंट। उस डिस्प्लेसमेंट को जब हम मेजर करने के लिए दूसरा ट्रांसड्यूसर यूज करते हैं तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर, ठीक है। सम ट्रांसड्यूसर कंटेन मैकेनिकल एज वेल एज इलेक्ट्रिक डिवाइस। The mechanical device convert the physical quantity to measured and mechanical signal. Such mechanical devices are called as primary transducer because they deal with the physical quantity to be measured. इनको हम primary transducers भी इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि ये जो है physical quantity के साथ deal करते हैं, उन्हीं को measure करते हैं। उसके बाद the electrical device which convert this mechanical signal into corresponding electric signal, जैसे हमने आरटीडी का पढ़ा, जो फर्स्ट आरटीडी यूज होगा वो होगा हमारे पास प्राइमरी, और जो हम उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज लगा दिया उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर्स। सच डिवाइसेस आर नोन एज सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर्स, ठीक है। जैसे इसने स्ट्रेन कोज का एग्जांपल लिया कि यहाँ पे जो स्ट्रेन कोज को यूज करके इसने चेंज इन रेजिस्टेंस निकाला, देन उसने व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करके क्या निकाला, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज। तो जहाँ यहाँ पे स्ट्रेन कोज है वो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर, और उसके बाद जो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज कर रखा है ये है हमारे पास सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर्स।
क्लासिफिकेशन ऑन, अभी थर्ड टाइप्स है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल, कि उनका काम करने का प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कुछ होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेस होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे फर्स्ट इज कैपेसिटिव, जो कैपेसिटिव के प्रिंसिपल पे बेस होते हैं उनको हम बोलते हैं कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर्स, जैसे जिनकी आउटपुट होती है चेंज इन कैपेसिटेंस। दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिव, तीसरा इंडक्टिव, फोर्थ इज पीजो इलेक्ट्रॉनिक, फोटोवोल्टाइक, फोटोकंडक्टिव। इसमें क्या है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे इसी वीडियो में। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर्स अकॉर्डिंग टू ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल, यानी यही कि उसका प्रिंसिपल पर सबसे फर्स्ट इज कैपेसिटिव। कैपेसिटिव में क्या होता है, जब जब जैसे हमें पता है कैपेसिटेंस का एरिया क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ए अपॉन डी के, ठीक है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इस कैपेसिटेंस की ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, ठीक है। एरिया यहाँ पे ए जो है, यहाँ पे एरिया ऑफ प्लेट्स, हमें पता है कैपेसिटेंस के कैपेसिटर क्या होता है, टू प्लेट्स होती हैं और बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, मतलब मीडियम होता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है। एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एक, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज को करता है स्टोर, एक नेगेटिव को, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास कैपेसिटेंस। इसमें दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं और इनको हम सेपरेट करते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से। द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रिक पैर मेंटेन, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसकी अगर हम सपोज डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस कर रहा है, अगर हम इसकी एक प्लेट को डिस्प्लेस कराएं, जैसे अगर ऊपर या नीचे कराएं, तो क्या होगा, इनके बीच का जो मीडियम का डाइलेक्ट्रिक का जो बीच का जो एरिया है ये भी चेंज होगा। इसके चेंज होने से हमारे पास चेंज इन कैपेसिटेंस प्रोड्यूस होगा, ठीक है। जितना हमारे पास चेंज इन कैपेसिटेंस होगा उतना ही हमारी यानी क्या होगी, कितनी डिस्प्लेसमेंट की होगी। जैसे इसका फॉर्मूला एरिया अपॉन डी होता है, एरिया ऑफ दीज प्लेट्स एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज प्लेट्स, ठीक है। और सी इज द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की यूनिट फैरेड होती है। और एरिया हमें ये एप्सिलॉन नॉट होता है जो परमिटिविटी होती है वैक्यूम में, एयर में, और जो मीडियम की होती है वो ई आर, ठीक है। और इसके अंदर इनका एप्सिलॉन नॉट का यूज नहीं है, मेन यहाँ पे एरिया और डिस्प्लेसमेंट का है, कि अगर हम उन पैरेलल प्लेट्स का एरिया बढ़ा दें तो हमारे पास कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। ए इज द ओवरलैपिंग एरिया, यहाँ पे ए जो है ओवरलैपिंग एरिया है। जैसे इसमें हम डिस्टेंस को चेंज कर रहे थे, इसमें हम क्या कर सकते हैं, एरिया को चेंज कर सकते हैं। जैसे एक प्लेट को हमने पीछे रखा और एक को आगे रखा, अब इसको अगर हम इस साइड मूव कराएंगे, ठीक है, इसको मूव कराएंगे, अगर हम इसको दूर लेके जाएं तो इनका ओवरलैपिंग एरिया कम होगा तो हमारे पास चेंज इन कैपेसिटेंस क्या होगा, कम होगा। और इसको अगर हम दूर लेके जाएं, इस डिस्टेंस को दूर लेके जाएं तो क्या होगा, हमें पता है कि कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये जो क्या है, इसके वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी उतना हमारे पास कम क्या होगा, कैपेसिटेंस कम होगा, और एरिया जितना ज्यादा होगा उतनी हमारे पास कैपेसिटेंस होगी, ठीक है। अगर इसका ओवरलैपिंग एरिया ज्यादा होगा तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, और इसका डिस्टेंस जितना कम होगा उतना कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। अब अगर दूसरे टाइप्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने पढ़ा भी हुआ है कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या जनरेट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये सेल्फ जनरेटिंग टाइप होते हैं। इसमें क्या करते हैं, किसी भी जो मेटल के पीस को क्या करते हैं, मोशन बिटवीन पीस ऑफ मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन फ्लक्स। इसका मतलब ये किस पे बेस होता है, चेंज इन फ्लक्स के ऊपर, ठीक है। तो जैसे इसमें क्या कर रखा है, इसने इसके अंदर इंड्यूस कराया करंट। इसमें हम दूसरा भी पढ़ सकते हैं जो इजी होते हैं, ठीक है, एलवीडीटी टाइप्स। इसमें क्या कर रखा है, इसने वोल्टेज के अंदर मैग्नेट, अगर नॉर्थ साउथ को इसके अंदर डालेंगे ना कॉइल के अंदर तो इसकी चेंज होएगी,
हाँ ये शायद सही है इसकी फोटोज, ठीक है। देखो इसने क्या किया कि मैग्नेट को अगर रेस्ट पे रखा तो कोई करंट के अंदर चेंज नहीं हुआ, बट इसने क्या किया, इसको अगर मैग्नेट के मूव कराया, जब इसने मैग्नेट को मूव कराया तो इसमें क्या होगी, फील्ड लाइंस जो है फ्लक्स जनरेट होएगा, और जितना फ्लक्स जनरेट होगा उतना हमारे पास क्या होगा, करंट जनरेट होएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर्स क्या है, जिनकी आउटपुट क्या होगी, चेंज इन इंडक्टेंस। जैसे हमने कैपेसिटेंस में पढ़ा दैट इज चेंज इन कैपेसिटेंस, तो वैसे इसकी आउटपुट क्या होगी, चेंज इन इंडक्टेंस। अब इंडक्टेंस दो तरह की हो सकती है, फर्स्ट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, इसमें लिखा होगा सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। तो एक होती है सेल्फ इंडक्टेंस और दूसरा होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। इनके बेस पे जो है इनके बेस पे हमारे पास ये क्या होता है, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर, अगर हम इसका प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं। पीजियो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, पीजियो इलेक्ट्रिक क्या होता है, एक ऐसा मटेरियल होता है कि इसकी अगर जो दो साइड्स पे हम प्रेशर लगाए ना, तो इसकी रिमेनिंग टू साइड्स पे क्या होगा, वोल्टेज जनरेट हो जाएगी, ठीक है। और फोटोवोल्टाइक, फोटोवोल्टाइक में क्या होता है कि जैसे इस पे हीट, यहाँ पे हीट पड़ेगी, जैसे इस पे लाइट पड़ेगी, लाइट होने से इसका जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। इसमें इसके बारे में बता रखा है कि ये कैसे काम करता है, इसमें ऊपर एन टाइप होता है, नीचे पी टाइप होता है, यहाँ बीच में डिप्लीशन रीजन होता है। जैसे ये सनलाइट हमारे यहाँ पे पड़ती है, ये इसका प्रिंसिपल है, इसको नहीं पढ़ेंगे हम। फोटो कंडक्टिव ट्रांसडक्शन, ये वही है जो पीछे हमने अभी पढ़ा। तो फर्स्ट अब हम पढ़ेंगे फोर्थ टाइप, फिफ्थ टाइप दैट इज ट्रांसड्यूसर एंड इनवर्स ट्रांसड्यूसर। अब हमने अभी अभी पढ़ा कि ट्रांसड्यूसर क्या होता है, जो किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी चेंज इन क्वांटिटी को किस में जनरेट करता है, करंट में बदल देता है, ठीक है। किसी भी चेंज को करंट में, फिजिकल चेंज को करंट में बदल देता है, वो होगा हमारे पास ट्रांसड्यूसर। लेकिन अगर हम उस करंट को किसी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज करें तो क्या होगा, वो हमारे पास इनवर्स ट्रांसड्यूसर। जैसे ये ट्रांसड्यूसर होता है माइक, माइक क्या करता है, हमारी साउंड को किसमें, इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और उसके बाद जो स्पीकर होता है वो क्या होता है, इनवर्स ट्रांसड्यूसर। स्पीकर क्या करता है, इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर्स को साउंड में कन्वर्ट, इलेक्ट्रिक सिग्नल को साउंड में कन्वर्ट करता है। तो ये होते हैं हमारे पास ट्रांसड्यूसर्स एंड इनवर्स ट्रांसड्यूसर्स, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे पैसिव ट्रांसड्यूसर्स के अंदर रेसिस्टिव, कैपेसिटिव, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।